राहुल गांधी की दोष सिद्धि पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अब उनकी सज़ा भी खत्म होगी और उम्मीद है कि वो संसद भी लौट पाएंगे। मेरे साथ बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत जी, बहुत विवाद हुआ था, आप लोगों ने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर गाली दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उनको केयरफुल रहना चाहिए, ये अच्छा टेस्ट नहीं था जिसमें उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उनकी सज़ा जो दोष सिद्धि थी उसको ख़त्म किया है। देखो, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लगातार अपमानित करने का और बार बार उनको गाली देने का जो कृत्य राहुल गांधी करते आए हैं, और इस बार तो हद तब हो गई कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उनकी पूरी जाति को ही गाली दिया, तो निश्चित रूप से इसका परिवार दाखिल हुआ। उसके बाद कोर्ट ने इनको सज़ा दिया, हाई कोर्ट ने उसको बहाल रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई बरी नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इन्होंने गलती किया है, और भारत जैसे लोकतंत्र में इस प्रकार का कोई नेता अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और मैं समझता हूं कि ठीक है, अभी न्यायालय का विषय है, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायालय जो जनता का है, तो जनता के बीच में जब ये जाएंगे आगामी चुनाव में, तब इनको असली जवाब मिलेगा। कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों कोर्ट से, नीचे के जो दोनों कोर्ट थे वहाँ से ये नहीं बताया है कि मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है, और लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी कि आप लोग के दबाव में आप लोग लगातार इस मामले पे दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पे भी। देखो, अगर न्यायपालिका पे दबाव बनाने की बात अगर कही जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में किसने दबाव बनाया? तो देखो, ये बातें नहीं हैं। वो निश्चित रूप से जो उन्होंने गाली दी थी, सार्वजनिक गाली दी थी, सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा, और उस कारण से उनको सज़ा दी गई है। और मैं समझता हूँ कि अब इस पर ज़्यादा टिप्पणी उचित नहीं, चूँकि न्यायालय का फैसला है, और चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो निम्न न्यायालय, कोई भी हो, वो जो भी उसका फैसला है वो सबको मान्य होता ही है हिंदुस्तान में। अब सज़ा पे रोक है, दोषी अब वो नहीं है, तो अब तो आप लोगों के साथ साथी हैं, आप लोकसभा सांसद हैं, वो भी लोकसभा सांसद है, अब साथ आएंगे। क्या मिस कर रहे थे आप लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब सदन में भारी कामकाज के बीच जब कामकाज का काफ़ी तनाव होता है तो कुछ मनोरंजन की आवश्यकता भी होती है, तो राहुल जी के ना रहने पर कमी महसूस होती थी। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।